सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरणहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊं कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं कर चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाव बारी बट नट राम निछावर पाई, उदित असी सही नाई सिर हर्ष न हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही ज्ञानप्रद, व्यवहारिक और सामाजिक प्रसंग आज हमारे बीच में मौजूद है। इस प्रसंग को हम शुरू से, जब से भगवान राम की बारात जनकपुर की ओर चली, यद्यपि राम जी तो पहले ही मौजूद थे, लेकिन बारात के चलने से लेकर और आगे तक की जितनी भी क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं लीला के तौर पर प्रभु राम यहाँ करके हमें दिखा रहे हैं, हमने विस्तार से इनको सुना, हृदयंगम किया। अब जरूरत है उस व्यवहार को अपने जीवन में उतारने की। आज का जो प्रसंग है वो हमें वहां तक ले आया है कि अब तक तो हमने देखा कि बारात के बाराती कैसे होने चाहिए, युवा वर्गों का चाल चलन कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये सब हमने विस्तार से पढ़ा और सुना। आज जो प्रसंग हमारे सामने है ये दो समधियों के बीच का मिलन है। समधी कैसे होने चाहिए, रिश्ते तो हो जाते हैं लेकिन समधियों के समधि, धी माने बुद्धि, बुद्धि का समत्व हो जाना, बुद्धि की सोच विचारधारा एक हो जाना, इस क्रिया का नाम, इस रूपांतर का नाम, इस साक्षात मूर्त रूप मनुष्य रूप में खड़ी हुई उस दिव्य ज्योति का नाम ही समधी है। बुद्धि बराबर हो, सोच बराबर हो। और यहाँ वही प्रसंग आज हमारे सामने है कि भगवान राम को मंडप में लाया गया और मंडप में जब उनको बिठाया गया तो उनकी आरती उतारी गई। आरती उतार करके जो जो क्रियाएं दूल्हे की जाती हैं ब्राह्मणों के बताए अनुसार वैदिक रीति से की गई, उसके पश्चात न्योछावर होती है। कई कई जगह तो हमारे यहाँ ये देखा गया है कि वो तेल का दीपक जला करके उसके ऊपर से वारा जाता है, काली उड़द वगैरह ये सब चीजें, और फिर उसको पीपल के ऊपर या कहीं भी प्रवाहित किया जाता है। और भी बहुत से रीति रिवाज हर कुल के अलग अलग होते हैं, वो किए गए। फिर उसके पश्चात फिर न्योछावर कि उनके ऊपर से, जो दूल्हे के ऊपर से कोई किसी प्रकार की कोई बुराई, कोई बुरी बला अला बला है तो वो उतर जाए, वो उतारा किया जाता है। और उतार करके जो वस्त्र धन इत्यादि न्योछावर किया जाता है वो उन लोगों में बांटा जाता है जो हमारे समाज के छोटे वर्ग से आते हैं। इनमें कौन कौन है? बोले नाई, भाट, बैंड बाजे वाले और छोटे कर्मचारी और वहां के जो है सफाई कर्मचारी। आपने देखा होगा ये एक ऐसा सामाजिक जो है प्रसंग चल रहा है कि आप देखते हैं कि वहां पर हमारे काम करने वाले या वालियां, लेडीज जो होती हैं घरों में काम, वो भी आ जाती है, हमें भी न्योछावर दीजिए, हमें भी इनाम दीजिए। आप सबको तजुर्बा इस चीज का कि वो छोटे छोटे बारीक प्रसंग हैं जो हम रोज करते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। उनका हक है भाई,
सबसे पहले उनका हक बनता है। हमारे देश के राजाओं ने तो उन लोगों के चरण धोए हैं, कर्मचारियों के। भूल गए हम लोग? ये वो प्रसंग है। हम आज बेटे का ब्याह करने चले हैं, पोते का ब्याह करने चले हैं, या बेटी का ब्याह करने चले हैं, इन प्रसंगों को ध्यान से सुनिए। न्योछावर उतारी गई और न्योछावरें धन दौलत वस्त्र इत्यादि दे करके उनको प्रसन्न कर दिया गया। जितने भी छोटे कर्मचारी वहां खड़े हुए थे उनमें कौन कौन थे? बोले नाऊ, बारी, भाट, नट, राम निछावर पाई। नट जो वहां हमारी बारात की शोभा बढ़ाने के लिए मस्खरे मखौलिए मजाकिए या नट लीला करने वाले या अपने आप को घोड़ा बना करके नाच दिखाने वाले, इस तरह के लोग मौजूद थे। बैंड बाजे वाले मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने जो है शैली में बारात की शोभा बढ़ाई। और फिर घर के कर्मचारी मौजूद थे, छोटे तबके के लोग मौजूद थे। उन सबको न्योछावरें दी गई और सबने मुदित आशीष ही आई। किसी के चेहरे पर उदासी नहीं देखी गई, सबको प्रसन्न कर दिया गया, बराबर का सबको बांटा गया। अब इतने प्रसन्न हो गए कि जैसे जैसे वो न्योछावर लेकर के अपने माथे से लगाते हैं तो बरबस ही उनके मुख से आशीर्वाद निकलते हैं, आशीष निकलती है। अगर हमारे घर के छोटे तबके के कर्मचारी प्रसन्न नहीं है तो ब्राह्मण तो आशीर्वाद देंगे ही देंगे, बड़े बुजुर्ग भी देंगे, लेकिन उनका आशीर्वाद भी ब्रह्म तक जाता है, ईश्वर तक जाता है, उनकी आवाज वहां तक जाती है और उन्हीं के आशीर्वाद से परमात्मा हमें और देता है उनके हक का। तो उनका हक क्यों रखा जाए? तो महाराज दशरथ ने न्योछावरें करके उनके ऊपर से उतारे करके वस्त्र आभूषण धन दौलत हीरे मोती जो उनसे बन पड़ा अपनी हैसियत के मुताबिक। हम अपनी हैसियत के मुताबिक करते हैं, वो अपनी राजा है, वो तो उनको किस चीज की कमी है उस हिसाब से कर रहे हैं। तो उन्होंने किस किस को प्रसन्न किया? बोले नाऊ, बारी, भाट, नट, इन सबको, छोटे तबके के लोगों को राम निछावर पाई। मुदित आशीष ही नाई सिर हर्ष न हृदय समाई। बड़े प्रसन्न हो गए, शीश झुका करके आशीर्वाद देते हैं, हे महाराज दशरथ आपकी जय हो, आपके बच्चों की उम्र बढ़े, आप इसी तरह फलते फूलते रहें और आप फले फूलें और हम आपकी इस फली फूली फुलवाड़ी के फल चुगते रहें। ये आशीर्वाद देते हैं वो लोग। इन चीजों को हमने हृदयंगम करना है। हम सब लोग अपने बहन बेटी भाई इनके सबके विवाहों में शामिल होते हैं और अपने हाथों से ये करते भी हैं सामाजिक रीतियां। तो किस तरह करनी चाहिए ये रामायण हमें सिखा रही है। हमें पग पग पर चलना सिखाती रोज रामायण, जन्म से लेकर मरण तक की क्रिया ये रामायण, ये व्यवहारिक ग्रंथ, ये सामाजिक ग्रंथ हमें सिखाता है। और मरने के बाद आध्यात्मिकता के मार्ग पर कैसे चलना चाहिए वो भी सिखाता है। ये आध्यात्मिक ग्रंथ भी है, सामाजिक ग्रंथ भी है, व्यवहारिक ग्रंथ भी है। तो इसको इसलिए ध्यान से सुनना अति आवश्यक हो जाता है। विशेषकर अगर हमें कहीं से कुछ भी सुनने को मिले ग्रहण कीजिए। और कहीं तीर्थ पर भी जाना हो तो पर्यटक बन करके नहीं बल्कि साधक बन करके जाइए, दार्शनिक बन करके जाइए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मंत्री ने बोल दिया होगा कि हम इसको पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं और ऐसा पर्यटक स्थल बनाएंगे, किसी धार्मिक स्थान का नाम बोला उन्होंने, ऐसा पर्यटक स्थल बनाएंगे कि यहाँ लोगों का तांता लगा रहेगा। कुमार विश्वास जी एक बहुत बड़े कवि है हमारे देश के, और अब तो खाली कवि कवि ही नहीं रहे बल्कि कथावाचक भी बन गए, जिनकी कथाओं को सुनने में खास करके हमारे महापुरुष मुरारी बाबू जैसे संत भी आनंद उठाते हैं। उन्होंने जवाब दिया उनको, और ये अधिकार एक संत को ही होता है कि उनकी बातों को सुन करके उनका जवाब दें। यद्यपि वो विचारधारा या वो प्रश्न तो हम सब लोगों के, आम आदमियों के दिलों में भी उठते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज नहीं है और ना ही इतनी सहन शक्ति और विवेक है कि हम उनकी बातों का जवाब दे सकें। वो जवाब देते हैं हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि। वो जो जवाब देते हैं हमें उनके प्रश्न को और उत्तर को हृदयंगम कर लेना चाहिए कि उनका प्रश्न क्या था और उसका उत्तर क्या दिया गया। तो उन्होंने जवाब दिया, कहेंगे मंत्री जी ने जो कहा उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से कहा, ठीक है उनका सोचना सही है, लेकिन हम निवेदन करते हैं कि ऐसे शब्द दोबारा प्रयोग ना करें, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है। हमने इसको पर्यटक स्थल नहीं बनाना। पर्यटन स्थल के लिए तो पहाड़ी जो है आजकल देखो वहां कितनी भीड़ लगी हुई है पहाड़ों पर,
यहाँ कोई तीर्थ इत्यादि नहीं, बल्कि लोग पर्यटन करने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। और अभी मैंने टीवी में 2-3 दिन पहले की दशा देखी तो माथा पकड़ लिया कि 4-4 घंटे तक का जाम लगा हुआ है, कड़कती धूप में बच्चों को लेकर बाहर रोड पर बैठे हुए। ऐसे पर्यटन स्थल पर जाने का फायदा, जहां जाकर के उल्टा कष्ट हो, आत्मिक कष्ट, शारीरिक कष्ट और बच्चों को भी कष्ट, क्योंकि कार में कितनी देर एसी चला करके बैठ सकते हैं। आखिरकार जाम में फंसे हुए हैं तो बाहर तो बैठना ही पड़ेगा। पर्यटन तो उन्होंने कहा हमने पर्यटक स्थल नहीं बनाना, हमने इसको दार्शनिक स्थल बनाना है। बोले पर्यटक स्थल के और दार्शनिक स्थल में फर्क क्या होता है, ये भी समझाया उन्होंने। बोले पर्यटन करने वाले, जाने वाले जो नौजवान युवा पीढ़ी है वो बियर की बोतल ठंडी करते हैं, ये हकीकत है। क्योंकि ये इतनी बड़ी बात कहने का सामर्थ्य संत में है, हमारे अंदर नहीं। हमारी बात हो सकता है उनको बुरी लगे, और ये सच्चाई है। जहां जहां पवित्र तीर्थ हैं, उन पवित्र तीर्थों में ऐसी ऐसी बोतलें लटका करके अपना आनंद उठाना, ये पर्यटन है। तीर्थ पर जाकर के पर्यटन पहाड़ों में जाकर के कीजिए और कहीं जाकर के कीजिए, या ना जाइए घर में कीजिए, लेकिन तीर्थों की पवित्रता बनाए रखिए, उसको अपवित्र मत कीजिए। यहाँ जाकर पर्यटन स्थल बन गए तो खाली हमारे देश के ही नहीं, बाहर के विदेशी भी यहाँ पर बोतलें ठंडी करने आएंगे और फिर पी करके उसी में बहा देंगे, जिससे हमारे तीर्थ अपवित्र हो जाएंगे। हमें इसको पर्यटन स्थल नहीं, दार्शनिक स्थल बनाना है। और दार्शनिक स्थल में और पर्यटन स्थल में यही फर्क है कि वहां बोतल को ठंडी करके पी करके वो कचरा, वो गंदगी वहां फैलाएंगे, लेकिन जो दार्शनिक आएगा वो पात्र खरीदेगा और इस गंगा जल को घर ले जाएगा। वो बोतल ठंडी नहीं करेगा, बल्कि अपने घर को शीतल करेगा, वहां अमृत ले जाकर के उसको जो है बरसाएगा, पवित्र करेगा घर को, कि इस गंगा जल की 2-4 बूंदें, 2-4 छींटे मेरे घर के वो लोग जो नहीं आ पाए उनके मुख में भी चली जाए आचमन के तौर पर, और मेरा घर पवित्र हो जाए। ये फर्क है पर्यटन और एक साधक के अंदर, या एक जो है दार्शनिक के अंदर। तो हमें दार्शनिक बन करके जाना चाहिए। हम लोग जहां भी जाएं, जहां भी पवित्र नदी में स्नान करें, उसका थोड़ा बहुत जल जरूर घर में लेकर के आए। और अगर कई जगह आना जाना हो गया और बहुत से केन इकट्ठे हो गए जल के, कई नदियों का, तो फिर मिश्रित कर लें, एक ही केन बना करके रख लें, सारे तीर्थों का जल एक ही जगह आ जाएगा। इसका महात्म्य भी हमें अब की यात्रा में अनुभव हुआ, जहां जाकर के हमने मिश्रित कुंड देखा, जहां सभी तीर्थों का आह्वान किया गया था महर्षि दधीची के स्नान के लिए, जहां उन्होंने अस्थि दान की और ये भावना जाहिर की कि मैं सभी तीर्थों का स्नान करना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। सभी देवताओं ने जब ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसमें तो समय बहुत लग जाएगा, हम सभी तीर्थों को यहीं बुला देते हैं। तो सभी तीर्थ वहां आकर के जिस कुंड में एकत्रित हुए, उस कुंड में दधीची ऋषि ने स्नान किया, फिर अस्थि दान किया, और उसी कुंड का नाम है मिश्रित तीर्थ, मिश्रित कुंड। ये मिश्रित कुंड अपने घर में बना लो। जहां जहां आप गए, गंगा जी गए, प्रयाग गए, चित्रकूट गए, या और कहीं से भी आपने पवित्र जल लाया, थोड़ी थोड़ी केन ला करके घर में उसको छिड़काव किया, तो अगर वो नहीं इतने रखने की जगह एक ही केन बना लो, बड़ी मिश्रित कुंड बन जाएगा आपका, सभी तीर्थों का जल आ जाएगा। ये है दार्शनिक और पर्यटक में फर्क। वहां जाकर के तीर्थ का महत्व सुनो कि ये तीर्थ बना किसके लिए, किसकी याद में बना है। वहां सिमरन भजन करो, उसका महात्म्य सुनो, वहां जाकर के यज्ञ हवन कथाएं सुनो। वहां जाकर के पर्यटक बन करके इस तरह के गुलछर्रे मत उड़ाओ, वरना जहां तीर्थ पर एक बार नाम लेने से 1000 बार नाम लेने का फल मिलता है, सहस्त्र नाम तुल्य राम नाम, कहां तीर्थ पर एक बार राम का नाम लोगे तो 1000 बार नाम लेने का फल मिलेगा, और अगर 100 बार ले लिया या एक माला पूरी कर ली तो 1000 मालाओं का फल मिल जाता है। लेकिन अगर वहां जाकर के एक छोटा सा भी पाप कर दिया ना, तो 1000 पापों का फल मिलेगा, 1000 गुना पाप हो जाएंगे आपके वहीं। इसलिए ऐसा कोई काम ना करो। यह है तीर्थों की यात्रा का महात्म्य और फल। वहां जाकर के यही सीखो, दार्शनिक बन करके जाओ, साधक बन करके जाओ, जिज्ञासु बन करके जाओ, जिज्ञासा जाहिर करो, वहां के पुरोहितों से मिलो और वहां का महात्म्य पहुंचो। तो ये आज का जो नाव बारी भाट नट राम निछावर पाई, ये वो लोग हैं जो इस इंतजार में खड़े होते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे हिस्से में भी आएगा। ब्राह्मणों को तो ब्राह्मणों का नेक दिया गया,
वस्त्र दिए गए और बहुत कुछ दिया गया, उनके गृह पूजन, देव पूजन इत्यादि की जो सामग्री हुई, जो धन आया वो दिया गया, वो उनका नेक है, उनको दिया गया। लेकिन ये बेचारे कहाँ जाए जो सफाई कर्मचारी हैं, छोटे तबके के लोग हैं, ये कहाँ जाए? तो महाराज दशरथ ने इन सबको भी इतना खुश कर दिया, इतना प्रसन्न कर दिया कि सब खुश होकर के आशीर्वाद देते रहे। ब्राह्मणों के आशीर्वाद तो मिल ही रहे थे, इनके मुख से भी आशीर्वाद निकले। क्या निकले? बोले मुदित आशीष नाई सिर, हर्ष न हृदय समाई। प्रसन्न हो गए मन, उनके हृदय में जो है उल्लास और हर्ष की लहरें उठने लगी, और उन लहरों से जो बूंदें गिरी वही आशीर्वाद थे। आशीर्वाद की बूंदें छलकी। महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया और मिले जनक दशरथ अति प्रीति। अब ये कार्य हो जाने के बाद, जो रीति रिवाज थे वो हो जाने के बाद, अब दोनों समधियों का मिलन हुआ। कैसा मिलन था? बोले मिले जनक दशरथ अति प्रीति। दोनों समधी एक दूसरे के साथ गले मिलकर के, गले लग करके बड़े प्रेम के साथ मिले हैं। और कई वैदिक लौकिक सब रीति, जो जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण करके जिस रीति रिवाज से उनकी मिलनी कराई, उस प्रकार से वो मिले। यानी एक दूसरे के गले में माला डालना, मंत्रोच्चारण के साथ साथ ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, वो माला डाल रहे हैं। पहले एक ने डाली, फिर दूसरे ने डाली, फिर गले मिले, फिर एक दूसरे को भेंट दी अपनी अपनी हस्ती के मुताबिक। हम लोग भी तो समधियों को देते हैं ना भेंट, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। ये सारे काम ब्राह्मणों की देखरेख में हुए। और फिर वैदिक, करी वैदिक लौकिक सब रीति, वेदों के अनुसार बताई हुई लौकिक रीतियां, सामाजिक रीतियां, अपने अपने कुल रीति के अनुसार उन्होंने, उनकी मिलनी हुई और जो है एक दूसरे को गिफ्ट इत्यादि दिए गए। इस तरह उनकी मिलनी हुई। और फिर मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कवि लाजे। अब जब दोनों की मिलनी हो रही थी, दोनों राजा एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे हैं, तो कवि लोग भी तो वहां खड़े होते हैं ना। आजकल कवि कम होते हैं, लेकिन कैमरे वाले ज्यादा होते हैं, फोटोग्राफर ज्यादा होते हैं। उस समय कवि लोग होते थे, कुछ लौकिक, कुछ अलौकिक, कुछ दृश्य, कुछ अदृश्य। उन कवियों में सनक सनंदन इत्यादि महर्षि नारद आदि जो सूक्ष्म रूप में मौजूद रहते थे, वो भी होते थे। वो भी उस मिलनी को, उस दृश्य को अपनी आंखों से देखकर अपने हृदय के कैमरे में उतार लेते थे। उस समय वो कैमरे थे। लेकिन आज आधुनिक जमाना है, विज्ञान का जमाना है, तो हम पेड ये जो है वीडियो बनाने वाले ले जाते हैं, ये उसमें उतार लेते हैं, वीडियो बना देते हैं। फर्क कोई नहीं है, जमाना बदल गया है, वक्त बदल गया। वक्त के अनुसार काम आज भी वही हो रहे हैं जो पहले होते थे, लेकिन उस समय वैदिक रीति के अनुसार होते थे। आजकल लोग दिखावे के लिए होते हैं कि ये एल्बम बनानी है, ये करना है, वो करना है, इस तरह के। तो अब कवि लोग वहां जो मौजूद थे उस वक्त, वहां कवियों की बुद्धि ही उनकी एल्बम है, उसमें उतारना है उसको, और उनकी आंखें कैमरा है, देख रहे हैं दृश्य। सोचने लगे कि इसकी फोटोग्राफी कैसे की जाए, इसका पोज क्या लिया जाए। आज की भाषा में समझाने लगा हूं, सरल भाषा में बात जल्दी पकड़ में आ जाती है। जिस तरह ये हमारे वीडियो बनाने वाले पोज बनाते हैं ना, ऐसे करो, हंस के दिखाओ, मुस्कुरा के, वो पोज बनाते हैं। तो वो कवि लोग भी यही सोच रहे थे कि क्या लिखें, इनकी उपमा किससे करें, इनकी तुलना किससे करें, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां, ये त्रेता युग है, इसके बाद द्वापर आएगा, कल युग आएगा, वो लोग पढ़ेंगे इस प्रसंग को, तो उनको क्या पढ़ने को मिलेगा, ये एल्बम कैसे दिखाई जाएगी उनको। जो आज हम पढ़ रहे हैं ये वही एल्बम है, जो श्री रामचरितमानस के रूप में आज हम पढ़ रहे हैं, ये उन्हीं की लिखी हुई, उन्हीं की उतारी हुई एल्बम है। तो उनको जब उपमा खोजने लगे कि इनका पोज कौन सा लिया जाए, तो किसी की समझ में नहीं आया। सब कवि एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या लिखूं, किससे तुलना करूं, कौन सा राजा दशरथ या राजा जनक कैसा लग रहा है, किसी देवी देवता से तुलना करूं, या इससे पहले जो ब्याह हुए उनमें से कौन सा ब्याह इनसे, इनके अनुरूप था या इनसे अच्छा था, उससे तुलना करूं, या ये विवाह या ये मिलनी उनसे अच्छी है। ये सब सोच रहे हैं कवि लोग। तो क्या कर रहे हैं? बोले मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कवि लाजे। तो कवि लोग थे, वो उपमा यानी कि इनकी तुलनात्मक दृष्टि से तुलना लिखने लगे, अपने हृदय पटल में उतारने लगे, लेकिन वो शर्मा गए। किससे तुलना करें? विवाह तो बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा विवाह तो आज तक हमने भी नहीं देखा। ऐसे समधियों की जोड़ी तो आज तक भी हमने नहीं देखी।
आगे लिख दिया उन्होंने। जब उपमा नहीं मिली तो क्या कहने लगे, कल्लही न कतौ हार ही अमानी, इन समय ही उपमा और आनी। जब कोई उपमा नहीं मिली, किसी से तुलना नहीं कर पाए तो हार गए, मन में हार मान ली कि हम इनके बराबर के समझी नहीं ढूंढ पाए। किसी भी युग में, किसी भी कल्प में करोड़ों विवाह हमने देख लिए, देवताओं के विवाह देखे, मनुष्यों के विवाह देखे, गंधर्व विवाह देखे, ऐसे समझे नहीं देखे। तो फिर क्या लिखे? तो बड़े बड़े जो वरिष्ठ कवि वहां खड़े थे, उन्होंने कहा कुछ मत लिखो, ये लिख दोगे इनके समान यही है, इनके बराबर की जोड़ी और कोई है ही नहीं, इनके बराबर ये ही है। लिख दिया उन्होंने। क्या लिखा? बोले इन समय ही उपमा और आनी। अब अपने जो हृदय, आंखों का जो कैमरा चल रहा था ना, और नीचे हृदय में जो एल्बम बन रही थी, उस एल्बम में ये तस्वीर उतार दी, ये लिख दिया कि इनके बराबर यही है। इन जैसी समधियों की जोड़ी आज तक हमने नहीं देखी, कोई उपमा नहीं मिल रही थी, कोई तुलना नहीं मिल रही थी। तो फिर आगे क्या कहने लगे? बोले सामद देख देव अनुरागे, सुमन वर्षी जस गावन लागे। देवता जो ऊपर सूक्ष्म मंडलों में अपने अपने विमानों में आए हुए थे और विवाह देख रहे थे, ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगे, धन्य हो, ऐसी उनकी तारीफ करने लगे। और सामद यानी समधियों का जोड़ा, देख देव अनुरागे, देव भी अनुरक्त हो गए, देवताओं के हृदय से भी प्रेम उछलने लगा। और फिर जब प्रेम उछलता है किसी प्रसंग को सुन करके, किसी के भजन सुन करके, तो जब प्रेम हिलोरे मारता है तो हम लोग क्या करते हैं? हमारे हाथ में फूल नहीं होते, हमारे हाथ होते हैं, तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, ताली बजा करके उसका अभिनंदन करते हैं। जब भी कोई भजन प्रसंग अच्छा लगे तो खुशी में ताली बजा करके उसका अभिनंदन करते हैं। देवताओं ने फूल बरसाए, वो फूल बरसा करके अभिनंदन कर रहे हैं। सुमन बरसी जस गावन लागे, बोले जग बिरंची उपजावा, जबते देखे सुने ब्याह बहुत तबते। देवता कह रहे हैं कि जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, कितने विवाह हमने देखे, देवताओं के देखे, मनुष्यों के देखे, गंधर्वों के देखे, नाग योनि में जाकर के विवाह देखे, और अनेक ब्रह्मांडों में, अनेक खंडों में अलग अलग रीति रिवाजों के विवाह हमने देखे, लेकिन हमें आज तक ऐसा विवाह देखने का मौका ही नहीं मिला। कैसे मिलता? ये विवाह आम विवाह थोड़ी है, ये मायावी मनुष्य का विवाह थोड़ी है, ये मायाधीश का विवाह है, जिसके इशारे पर माया नाचती है। हम सब तो माया के बनाए हुए हैं, वो मायाधीश है, वो स्वयंभू है, अपनी मर्जी से उसने अपने आप को प्रकट किया है। इसलिए उसके किसी भी क्रिया की, किसी भी चरित्र की तुलना हम किसी से कर ही नहीं सकते, वो अपने जैसा आप ही है। उससे तो हमें सिर्फ तुलना नहीं करनी, बल्कि वो जो कर रहा है उसको हृदय में उतारना है। वो पढ़ता कैसे है, वो माँ बाप की सेवा कैसे करता है, माँ बाप के आगे झुकता कैसे है, विवाह कैसे करवाता है, बन लीला, हर चरित्र को पढ़ना है, फिर उसको हृदय में धारण करके हमने उसकी नकल करनी है, अपने मन में, अपने जीवन में उतारना है। इसी का नाम है राम चरित्र, फिर मानस। चरित्र माने लीला। राम जी की लीला को आंखों से देख करके अपने मानस पटल पर उतारना है, अपने हृदय की एल्बम में उतार लेना है, फिर जीवन भर उसका निर्वाह करना है और आने वाली पीढ़ियों को भी बताना है, शिक्षा देनी है। ये ऐसी लीला वो करने के लिए यहाँ आते हैं। तो उस लीला को देखने के लिए देवता बैठे हुए थे, उन्होंने फूल बरसा करके उनका अभिनंदन किया और स्तुतियां करने लगे और कहने लगे जग बिरंची उपजावा, जबते देखे सुने ब्याह बहुत तबते, सकल भांति सम साज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। आज हमने बराबर के समधियों की जोड़ी देखी। क्या बराबरी थी उनमें? बोले सम समाज, एक तो सामाजिक तौर पर दोनों बराबर, ना कोई घाट ना बाधक। जैसे तराजू के पलड़ों में, दो पलड़ों में रखा जाता है ना, तो कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी है? जब तुलना करने लगे देवता, कहने लगे कोई भी भारी नहीं है, बराबर है, दोनों पलड़े बराबर के। दोनों का समाज एक जैसा, दोनों की सामाजिक रीतियां एक जैसी, दोनों के समाज के लोग एक जैसे, दोनों के देश एक जैसे, दोनों के अंदर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य एक जैसा, सोच एक जैसी, हर तरीके से तुलना की। बोले वो अगर एक सगुण पूजक हैं, पूजा करने वाले हैं, महाराज दशरथ सगुण उपासक हैं, तो ये निर्गुण उपासक है। किसको घाट बात कहे? ना निर्गुण बड़ा है ना सगुण बड़ा है, पुजारी बड़ा है। सगुण को पूजने वाला, निर्गुण को पूजने वाला बराबर है, क्योंकि वो निर्गुण ही तो सगुण बन करके आया हुआ है। कोई फर्क नहीं है। फर्क यही है कि जैसे जल तत्व तो एक ही है, लेकिन जब हमें इसकी जरूरत होती है कि हमें इसका बर्फ बनाना है, ठंडा करना है, तो फ्रिज में रख लेते हैं, लेकिन तत्व तो वही है। वही
जो हमने बर्फ का गोला बना लिया या आइस क्यूब बना लिए, वो भी तो वही जल है, वो जल से ही तो बना, हमारी आवश्यकता के लिए, हमारी जरूरत के लिए। इसी प्रकार वो निराकार निरंजन पार ब्रह्म परमेश्वर अलग अगोचर जो मन बुद्धि और इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, आज हमें सुख देने के लिए हमारे लिए बर्फ का गोला बन करके आ गया। अर्थात जिस तरह तपता हुआ जल शीतलता में बदल करके बर्फ का गोला बन जाता है, ऐसे ही वे निराकार साकार बन करके आया हो, एक ही है। अगर एक सगुण का उपासक है, दूसरा निर्गुण का उपासक है, तो दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से दोनों एक की ही उपासना कर रहे हैं, एक ही ब्रह्म को मान रहे हैं, तो इसलिए बराबरी हो गई, कहीं ऊंचा नीचे का भेदभाव नहीं रहा। बोले सामद देख देव अनुरागे, जग बिरंची उपजावा, जब ते देखे सुने ब्याह बहु, तब ते सकल भांति सम साज समाजो। सकल भांति हर प्रकार से एक एक चीज की तुलना, भक्ति के तौर पर तुलना की गई तो बराबर, साज समाज के तौर पर तुलना की गई तो बराबर, धन दौलत की जो उपमा गिनी गई तो बराबर, ज्ञान बुद्धि के हिसाब से देखा गया तो बराबर। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, जिनकी सोच एक जैसी हो। और क्या एक जैसी सोच है कि जब महाराज दशरथ को उन्होंने गिफ्ट दिए और गले मिले, तो महाराज दशरथ के चरणों में महाराज जनक झुके, हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज हम कन्या पक्ष वाले हैं, हम देने लायक तो नहीं है, फिर आप सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट, उनके स्तुतियां करने लगे। आप चक्रवर्ती सम्राट और हम आपके रियाया, आपकी प्रजा हैं, आपके सेवक हैं, हमें अपना सेवक जान करके हमारी ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर लीजिए। इस तरीके से प्रार्थना करके पैर छूने लगे। दशरथ जी ने रास्ते में ही हाथ पकड़ लिए, झुकने नहीं दिया, पैर नहीं छूने दिए, गले लगा लिया। कहने लगे, महाराज आप महान हैं, आप महान हैं। जनक जी ने कहा कि आपके चरण पड़ने से मेरा देश पवित्र हो गया। तरस रहे थे हम कितने सालों से कि कब सूर्यवंशी सम्राट महाराज दशरथ का किसी बहाने यहाँ आगमन होगा। ये तो हमारे भाग जाग उठे कि विश्वामित्र जी बीच में ऐसी कड़ी का, ऐसे पुल का कार्य कर गए जिसने एक नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से मिला दिया। जिस तरह पुल होता है ना, नदी बह रही है, नदी के परले किनारे पर खड़ा हुआ कोई तैरने वाला तो बेशक आ जाए इधर से उधर, लेकिन जो बेचारी छोटी सी कीड़ी है वो कैसे आएगी? अगर पुल बन जाए तो वो कीड़ी भी आ जाएगी। पुल ऐसा कार्य करता है कि इस किनारे के जीवों को उस किनारे तक मिला देता है। कहने लगे, धन्य है विश्वामित्र जी, और मैं तारीफ ना करूं, मुंह पर अच्छा नहीं लगता। धन्य है ये हमारे संचालक बच्चे जो इसी पुल का काम करते हैं। ऐसे ऐसे आयोजन कर डालते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता कि पुल का कार्य कर। हम जीवों को ब्रह्म से किसी भी रूप में जोड़ने की कोशिश करते हैं और भगवान की कृपा भी इन पर बरसती है। मैं नाम किस किस के गिनवाऊंगी, आपके सामने पूरा समूह खड़ा हुआ है सेवादारों का। उनकी सेवाएं आपने जो गए हैं, साथ कई बार गए हैं, अपने आंखों से देखा होगा। तो यहाँ जनक जी महाराज कह रहे हैं कि हम धन्य हो गए, आपके चरण यहाँ पड़े। दशरथ जी कहते हैं, नहीं, धन्य तो मैं हो गया। समधि, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। देखो दोनों की बुद्धि कैसे बराबर बराबर एक दूसरे की स्तुति कर रही है। जनक जी कहते हैं आप महान हैं, आपके चरण पड़ने से मेरा देश पवित्र हो गया। दशरथ जी कहते हैं नहीं, आप महान हैं, आपने मुझे इस लायक समझा कि अपनी कन्या का दान मेरी झोली में डाल, इस लायक समझा। वरना मुझे तो परमात्मा ने भी इस लायक नहीं समझा कि मेरे घर में एक कन्या ही दे देता। यद्यपि कई जगह प्रसंग आया कि उनकी एक कन्या थी, शांता नाम, लेकिन उसकी एक अलग ही स्टोरी है। लेकिन इस समय 4 पुत्र ही हैं और जहां तक 4 पुत्रों का ही जो है जिक्र आता है। लेकिन महाराज दशरथ कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने भी मुझे कन्या नहीं दी, लेकिन आप तो उससे भी ऊपर बढ़ गए जो मुझे इस लायक समझा कि कन्या दान में दे दी। कन्या मुझे दे रहे हैं, इसलिए आप महान हैं। कहेंगे नहीं प्रभु, महान तो आप हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। महान तो आप हैं जो आप जैसे सूर्यवंशी सम्राट ने अपने से छोटे इस चंद्रवंशी सम्राट की शोभा बढ़ा दी। जिस तरह सूर्य के तेज से चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा का अपना तेज नहीं होता, ऐसे आपके तेज से आज हमारा प्रकाश भी बढ़ गया, हम भी धन्य हो गए। आपने हमें स्वीकार कर लिया, आपने, आपकी कीर्ति और यश के कारण हमारा भी यश बढ़ गया है, इसलिए आप महान हैं। एक दूसरे को मानता दे रहे हैं, एक दूसरे की स्तुति कर रहे हैं। दशरथ जी ने फिर जवाब दिया, कहने लगे महान तो मैं फिर भी नहीं हूं, महान देने वाला होता है।
आप महान हैं, आप दान देने वाले हैं, मैं दान लेने वाला हूं। मेरी झोली फैली हुई है, मेरी झोली में आप कन्या रूपी धन दान दे रहे हैं। तो दान लेने वाला छोटा और देने वाला बड़ा होता है, इसलिए आप महान हैं। फिर जनक जी ने उत्तर दिया, कहने लगे नहीं, मैं दान नहीं दे रहा, मैं आपकी अमानत आपको सौंप रहा हूं। आज तक इस कन्या के रखवाली में करता रहा, मैं तो इसका रखवाला हूं, वास्तव में आपकी अमानत है ये, आपकी अमानत की मैं अब तक रखवाली करता रहा। इसको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि आपके घर में जाकर के आपकी सेवा कर सके। ये संस्कार मुझसे जितने हो सके, यही धन मैंने इसको दिया है। और बेटियों को और कोई धन दो या मत दो, संस्कार जरूर दे देना। जिसने बेटियों को संस्कार दे करके नहीं भेजा, उसने चाहे हीरे मोती के रथ बनवा करके भी दे दिए हो ना, कुछ नहीं दिया। और ये वो दे सकता है जो निरंतर सत्संग से जुड़ा हुआ है, जिसकी बुद्धि ही तार्किक है। वो समधि हो कैसे सकती है? बुद्धि में तर्क समाया हो, जिसने खोजनी ही बुराई है, वो समधियों के दिए हुए इस हजारों रुपए के, लाखों रुपए के दहेज में भी बुराई खोज लेता है। जाकर के कहता है कि इसने सब कुछ दिया, लेकिन सुई धागा तो दिया ही नहीं, उसमें भी बुराई खोज लेता है। यह है कुतर्क की बुद्धि वालों की सोच, समझी नहीं। समझी जिसकी बुद्धि समतल होगी, सम्मत्व भाव को लिए हुए होगी, वो कहेगा इसने तो बहुत कुछ दे दिया, इतना दे दिया कि इसके तो मैं लायक ही नहीं था। और फिर कौन सा धन दिया? बोले जिसने बेटी दे दी उसने सब दे दिया, सब कुछ दे दिया। दशरथ जी कह रहे हैं महाराज आपने सब कुछ दे करके मुझे माला माल कर दिया। जनक जी कह रहे हैं मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने तो आपकी अमानत की अब तक रखवाली करी थी, मैं तो इसका बागवान था, मैं तो इसका माली था। आज मुझे ये आपकी अमानत आपको सौंपते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है कि मैं एक ऋण से उऋण हो गया। आज तक ये मेरी बेटी कहलाती थी, अभी ये आपकी बेटी कहलाई। मेरे घर तो मेहमान बन करके आएगी अभी। और होता भी यही है समाज के अंदर भी। हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब ब्याही जाती हैं, ब्याह से पहले वो कहती हैं कि ये मेरे बाप का घर है, ये चीज मारी है, कार मारी, खेती मारी, सब चीज, ये बैलों की जोड़ी मारी, गऊ मारी। लेकिन जैसे ही वो ब्याह करके दूसरे घर में जाती है, ससुराल में जाती है, फिर वो ये नहीं कहती कि ये मारी है, वो कहती मेरे भाई की, ये मेरे भाई की है। ये खेती बाड़ी सब कुछ, क्योंकि वहां तो मेहमान बन करके आएगी। अब उसकी क्या हो गई? बोले ससुराल में जो जो चीज है उसको कहती है ये मेरी गाड़ी जो मेरे पति वाली जो मारी है। अब तक वो पिता की संपत्ति को हमारी कहती थी, अब वो ससुराल की संपत्ति को कहती है हमारी है। ससुराल के घर को, पिता की कार, पति की कार को, पति की सब चीज को हमारी कहती है, हमारी ही कह करके संबोधित करती है। कभी भी गाड़ी बाहर खड़ी हो और नई बहू चाहे उसको दहेज में लाई हो या घर की पहले की खड़ी हुई हो, कोई उसको टचिंग भी कर जाए तो कहते हमारी कार को टच कर गया, हमारी। अब तक हमारी कौन सी थी? जो बाप के घर खड़ी थी, उसकी जमीन जायदाद मकान सब उस कन्या के नजर में मारा था। आज वो उसका नहीं, आज उसको एक पल में भूल गई, आज ये हमारा हो गया। ठीक इसी प्रकार संत में समझाते हैं कि जिस संसार को हम मारा 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 कह रहे हैं ना, ये बेटे, ये बच्चे, ये जमीन जायदाद, ये पत्नी, ये पति, ये मारे हैं, ये मारे नहीं है भाई। इसको ऐसे भूल जाओ, विरक्ति भाव से, वैराग्य और अभ्यास कर करके ऐसे भूल जाओ जैसे एक कन्या ब्याह के बाद सब कुछ मायके का भूल जाती है। ये दुनिया मोरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल। वो पारब्रह्म परमेश्वर परम पिता हमारी आत्मा का पति है, वो हमारी ससुराल है, आत्मा की ससुराल है वो। इसी तरीके से इस आत्मा की जो इस मायके में अब तक रुचि है, ध्यान लगा हुआ, इसको हटाओ एक पल में। जैसे उस बिटिया ने मायके की सभी सारी प्रॉपर्टी से ध्यान हटा करके ससुराल वाली प्रॉपर्टी को अपना लिया, ऐसे हमें भी यहाँ से ध्यान हटा करके अपने पिता की प्रॉपर्टी को अपना बना लेना चाहिए, जहाँ हमारा वो मारा है। कौन? पार ब्रह्म परमेश्वर। भक्ति रूपी सीता तड़प रही है हनुमान के सामने, आत्मा रूपी सीता तड़प रही है हनुमान के सामने। हनुमान क्या कभी रघुवर, कभी मेरे स्वामी, वो परम पिता परमेश्वर जिसको सारी दुनिया मानती है, मेरे भी स्वामी हैं, क्या कभी मुझे भूल करके भी याद करते हैं? मुझे याद भी करते हैं या नहीं? कहीं भुला तो नहीं दिया? क्योंकि उनका नाम करुणा निधान है और उनका स्वभाव भी ऐसा है कि वो सेवक पर सदा दया करते हैं, सदा सेवक के लिए सुखकारी हैं।
सुख देने वाले हैं, तो क्या उन्होंने अपने बाण भुला दी? भूल गए क्या मुझे? उसको अपनी तड़प जाहिर कर रही हैं। तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, माँ तुम तो कह रही हो उन्होंने भुला दिया, उनको तो तुमसे भी ज्यादा तड़प है, तुमसे दुगना प्यार है उनको तुम्हारे से दुगनी तड़प है उनके मन में। जितनी तुम उनकी याद में तड़प रही हो ना, तुम्हारे से दुगनी याद में वो तड़प रहे हैं। परमात्मा हमारे लिए तड़प रहा है भाई। हमारा बच्चा घंटे 2 घंटे के हमारी आंखों से गायब हो जाए, देखो माँ बाप कैसे तड़पते हैं। और हम तो उससे बिछड़ी हुई आत्माएं हैं। हमारे अंदर तड़प तो हो सीता जैसी, तड़प जागे गोपियों जैसी, फिर देखो हमें अनुभूति होगी अपने अंदर कि हम ही नहीं तड़प रहे उसके लिए, वो भी हमारे लिए तड़प रहा है। हमारे हृदय में विरह है तो उसके हृदय में भी विरह है। विरह विरह सब आखियन विरह जान मसान। विरह की तड़प तो ऐसे है जैसे शमशान की बुझ जाने के बाद की तपश होती है। शमशान की अग्नि जल करके बुझ जाए, उसकी राख उठा ली जाए, तो फिर भी वो जमीन जो है नीचे तपती रहती है कुछ दिन तक। उसको मसान कहते हैं, शमशान और मसान। तो हमारे हृदय में ऐसी तड़प होनी चाहिए। फिर देखो वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो परमपिता परमात्मा, वो हमारी राधा का स्वामी, वो हमारा मालिक राधा स्वामी, या जो है निरंकार परमेश्वर, या वो सीतापति राधा कृष्ण शिव पार्वती का स्वामी जो है, वो हमारे लिए कितना धधक रहा है, अभी तक तड़प रहा है। जैसे मसान काफी दिनों तक धधकती रहती है, अंदर से गर्म रहती है। हनुमान जी ने कहा उनके मन में भी ऐसा ही, जनी जननी जानिए जे ऊना, तुम ते अधिक राम के, तो तुम ते प्रेम राम के दूना। वो दुगने तड़पता है हमारे लिए, लेकिन हमें अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि हम ही नहीं तड़प रहे। जब तक हमारे मन में तड़प नहीं होगी, हमें उसकी अनुभूति नहीं। ये अनुभव कब हुआ? हमें इस यात्रा के अंदर हुआ। हमें यहाँ ऐसे ऐसे 2 हीरे मिले, 3 हीरे मिले बल्कि, जिन्होंने खुद तो तड़प रहे थे, हमें भी तड़पा दिया। हमारी भी आंखों से आंसू आ गए। और वो हीरे हमारी गाड़ियों में चलते हैं, कदर नहीं करते हम उनकी बात को, हम अनसुना कर देते हैं। हमारी गाड़ियों में डेली हमारे साथ चलते हैं ऐसे ऐसे हीरों की, हमें जिनको नाम सुना था, शक्लें देखी थी, लेकिन जब उनके अंदर की वो धकती हुई मसान की अग्नि देखी, वो तड़प देखी, वो विरह देखी, तब पता लगा विरह क्या होती है। विरह विरह सब आखियन विरह अज सुल्तान यानी परमात्मा का रूप है, परमात्मा की आवाज है। वो विरह हमने उनके हृदयों से निकलती हुई देखी। एक ने तो पूरा जो है सुख सागर ही वहां पर प्रस्तुत कर दिया, छोटी छोटी वहां की सुख सागर की कथाएं सुना करके, भगत माल सुना करके भगत माल ही पूरा प्रस्तुत कर दिया। एक ने अपने हृदय की पीड़ा से राम के चरित्र के माध्यम से हमारे अंदर भी वो विरह पैदा कर दी, और एक ने राधा कृष्ण की भक्ति के ऐसे गीत सुनाए कि मानो हम सही सचमुच बस में नहीं वृंदावन में बैठे हुए। वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। मैं नाम नहीं लूंगा उनके, क्योंकि किसी के मुंह पर तारीफ नहीं करनी चाहिए पीछे से, और तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी तड़प को कैच करो, ऐसी तड़प अपने अंदर पैदा करो। यही उनको सच्ची जो है हमारा आशीर्वाद होगा कि हमने उनके बताए हुए मार्ग को अपना लिया। ऐसी तड़प होनी चाहिए। तो आज जग विरंची उपजावा, जब ते देखे सुने ब्याह बहु, तब ते सकल भांति समसाज समाजू समसमधी देखे हम आजू। ये देवता कह रहे हैं कि हमने आज सच्चे समधियों का जोड़ा देखा। ब्याह तो हमने बहुत देखे, हर जाति के देखे, हर लोक में देखे, शिव विवाह भी देखा और भी देखे, लेकिन ऐसे समधियों की जोड़ी नहीं थी जो एक दूसरे के आगे झुकते तो जा रहे हैं, सिर उठाने की हिम्मत नहीं करो। एक दूसरे के आगे बातों बातों में झुकते जा रहे हैं। नहीं आप बड़े हो गए तो नहीं आप बड़े हो गए, आप महान हो गए तो नहीं आप महान। अब दाता दान देने वाले कहता नहीं मैं भिखारी, मैं लेने वाला नहीं, कहता आपके पास मेरी अमानत थी। इस तरह का वार्तालाप दोनों में चला। ऐसे समधियों की वार्तालाप को सुन करके परिणाम क्या हुआ? देवता क्या बोले? देव गिरासुरी सुंदर साची। देवताओं ने जब ये वाणी कही कि ऐसे समझे तो हमने पहली बार देखे, ये वाणी सच्ची थी, हकीकत थी, सच्चाई थी। सच्ची वाणी को सुनकर के प्रीति अलौकिक दोनों दिशा राजी, दोनों दिशाओं में जो कन्या पक्ष और वर पक्ष, दोनों पक्ष के अंदर सच्ची प्रीति जाग उठी। अगर ऐसी ये हम कथाएं रोज सुने, भजन रोज सुने, इनको सुन करके सच्चा प्रेम हमारे अंदर जाग उठे, तो समझो हमारा इन डिब्बों में आना भी सार्थक हो गया। वरना हम वही पर्यटक बन करके आ रहे हैं। साधक बन करके आओ, पर्यटक बन करके नहीं।
इसको हमने पर्यटक स्थल नहीं मानना, डब्बे को नहीं बनाना, बल्कि तीर्थ स्थल बनाना है। ये हमारा चलता फिरता मंदिर है, चलता फिरता तीर्थ है। अगर यहाँ से हमारे बच्चे शिक्षित होकर के ना निकले तो हमारा बोलना निरर्थक। और एक बच्चा भी यहाँ श्रवण कुमार बन करके निकल गया तो हमारा बोलना सार्थक हो गया। एक बच्चे ने भी जाकर के रोजाना माँ बाप के पांव छूने की आदत डालनी शुरुआत कर दी, माँ भी हैरान होकर के पूछती, अरे ये तुझे कहां से सीख क्या है? कहेगा गाड़ी में से। हमारा बोलना सार्थक। वरना यूं ही हम भी ऐसे ही बोल के शोर मचा करके चले जाएंगे। लेकिन हमें तो एक श्रवण चाहिए। सारे बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ये बच्चे अगर ऐसे बन जाएं और बड़ों जैसे बन जाएं और समधी जैसे बन जाएं तो ये प्रसंग सुनना और सुनाना सार्थक हो जाएगा। देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दोम दिशी माची, देव पावणे अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप लाए। फिर पावणे देते हुए, अर्घ छिड़कते हुए और उनका स्वागत करते हुए से हाथ फैला करके मार्गदर्शन करते हुए मंडप में महाराज जनक खुद लेकर के आए, खुद लेकर के आए। ये देखो, ये भी रीति एक कदम कदम पर हमें रामायण संस्कार सिखा रही है कि एक समधी को दूसरा समधी किस तरह मान आदर सम्मान के साथ मंडप तक लेकर के आया है। ये नहीं कि मिलनी हो गई और समधी को अंदर भेज दिया, किसी के जिम्मे लगा दिया, जाओ इनको अंदर ले जाओ और आप वहीं खड़े हुए। वो खुद लेकर के आए। जब समधी की समधी से मिलनी होगी तो बाकी मिलने वालों को वहां छोड़ दो, करते रहे, मामा ताऊ चाचा आपस में मिलते रहे, ब्राह्मण लोग खड़े हैं वहां, लेकिन समधी को लेकर के मंडप तक लेकर के आया है। और आगे देखिए जनक ने क्या किया, खाली लेकर के नहीं आया, बोले निज पानी जनक सुजान सब कहूं आने सिंहासन धरे। आगे क्या किया, लेकर के तो आए, इज्जत मान के साथ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके मंडप में लाए। फिर वहां आकर के सेवकों की कमी थी कोई जनक के पास? हजारों सेवक हाथ बांधे खड़े हैं, महाराज एक बार कोई सेवा का मौका तो दीजिए, हुक्म कीजिए, क्या कर रहे हैं? चाहते तो हुक्म दे सकते थे कि यहाँ आसन सिंहासन और कुर्सियां ला करके डालो, यहाँ वो सोफे गद्दे बिछा दो क्योंकि समधी आए हैं। लेकिन उनको नहीं कहा उन्होंने। क्या किया, निज पानी, अपने हाथ से सोफे या जो भी आसन थे उस वक्त समय के, आजकल तो सोफे हैं, उस वक्त जो आसन रहे होंगे वो आसन उनके बैठने के स्थान जनक जी ने खुद तैयार करके खुद उठा करके बिछाए और उनको बिठाया। निज पानी जनक सुजान सब कहूं आनी सिंहासन धरे। अपने हाथ से समधियों को बिठाया, अपने हाथ से उनके लिए वो आसन ला करके दिए, सिंहासन थे या कुर्सियां थी या सोफे जो भी थे। हमारे आज के जमाने के अनुसार हमें भी ऐसा करना चाहिए, समधियों का मान सम्मान समधी ऐसे होना चाहिए। और जो उत्तर पक्ष वाले समधी हैं फिर वो भी कहते हैं नहीं महाराज रहने दो, ये खड़े हैं ना बालक, ये कर लेंगे अपना, नहीं महाराज ये सेवा का तो हक मेरा बनता है, मेरा नहीं। इस तरीके से महाराज जनक दशरथ जी की सेवा कर रहे हैं। और फिर कुल इष्ट सरिष्ठ वशिष्ठ पूजे विनय करी आशीष ली। सबको आसन देने के बाद गुरुदेव वशिष्ठ को बिठाया ऊंचे आसन पर और उनके पादुकाएं उतार करके एक तरफ धरी, जल मंगवाया तीर्थों के जल से उनके चरण धो करके पूजा की, फूल चढ़ाए, स्तुति करी। किस रूप में कि मेरे इष्ट देव आए हैं। और जनक जी के इष्ट देव हैं भगवान शंकर। ये नहीं देखा कि ये महाराज वशिष्ठ बैठे हैं, बल्कि भगवान शंकर बैठे। शंकर समान जान करके मानसिक रूप उनका शंकर जी का हृदय में आन करके वशिष्ठ जी की पूजा की। किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी स्थान पर जाओ, किसी भी गुरुद्वारे में जाओ, किसी सत्संग में जाओ, वहां उनके गुरुजन या कोई वशिष्ठ लोग बैठे हैं तो ये मत सोचो कि मैं इसके आगे सिर क्यों झुकाऊं, ये मेरा गुरु तो है नहीं, प्रणाम करो, झुको और ये सोच करके झुको कि मेरा गुरु ही बैठा है, इसमें भी मेरा परमात्मा है, इसमें भी मेरा गुरु है, इसमें भी मेरा इष्ट है। ये सोच करके प्रणाम करो। उस शरीर को प्रणाम नहीं कर रहे आप जो दूसरे का बैठा है कि ये तो दूसरे के गुरु हैं या दूसरे के मंदिर में बैठी मूर्त है। नहीं, आंख बंद करके प्रणाम करो कि मेरे ही इष्ट देव बैठे हैं, इनके अंदर भी मेरे गुरु की छवि है। एक बार ऐसी मन में कल्पना तो करके देखो, आपको उन्हीं में अपना गुरु का स्वरूप नजर आएगा। ये शिक्षा भी हमें सतगुरु देते हैं, जो निराकारवादी सतगुरु हम देख करके हमारी आंखों में भी आंसू आ गए कि वो भी अयोध्या जी के दर्शन करने गए, राम जी के दर्शन करके आए और वहां कुछ टिप्स भी दिए कि ऐसे ऐसे प्रसाद की व्यवस्था करो, ऐसे ऐसे लाइनें पर, सब अपने जो उनके यहाँ होता था वो टिप्स दिए और इन लोगों ने भी उन टिप्स को अपना लिया और इतनी सुंदर व्यवस्था, गद हो गया मन। लाखों की भीड़ देख करके भी लगा नहीं कि लाखों की भीड़ है, किसी को कोई कष्ट नहीं।
तो ऐसे अपने इष्ट देव के दर्शन दूसरे के इष्ट में करने वाला ही सच्चा परमात्मा का भक्त है। जो द्वैत बुद्धि वाला है कि नहीं, ये तो इस किताब को लिखने वाला दूसरा है, उसको लिखने वाला दूसरा है, मेरे जो लेखक है, मेरे जो गुरु हैं, जो मेरे महान लेखक, उन्होंने तो ये लिख दिया, इनका ये इनका मिनका में मत पढ़ो। जो लिखा है सही लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है। हर युग के अंदर अलग अलग कल्पों में, अलग अलग युगों में ये धार्मिक पुस्तकें छपी, फिर इन्होंने पुराणों का वेदों का रूप लिया, वेदों ने पुराणों का रूप लिया, और आज तक कलयुग के अंदर आते आते हमारे लिए इतनी सरल कर दी कि 5वीं 6ठी पास लड़का भी चाहे तो घर में पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। इतना सरल कर दिया। जबकि शुरुआत तो देववाणी से हुई थी, संस्कृत से हुई थी, जो आज हम लोग नहीं पढ़ पाते। लेकिन आते आते समय में ये गंगा की अविरल धारा, बहती हुई मानसरोवर की धारा इतनी सरल हो गई कि घर तक पहुंच गई, और आज बच्चा बच्चा इसको पढ़ सकता है। लेकिन संस्कार बच्चों को माँ बाप दें तभी तो, खुद भी अपनाएं, खुद भी ऐसे समधी बन करके दिखाएं, फिर बच्चों को ऐसा दूल्हा बनने की सलाह दें, उनका चरित्र बनाएं। और आज वही प्रसंग हमारे सामने है कि कुल इष्ट सरिष्ठ वशिष्ठ पूजे विनय करी आशीष लई। अपना इष्ट देव मान करके, भगवान शंकर का रूप जान करके गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की है, मानो शंकर की पूजा कर रहे हो, और फिर उनसे आशीर्वाद लिया। इसमें कोई ये शर्म नहीं है कि ये तो गुरु वशिष्ठ तो सूर्यवंशियों के गुरु हैं, मेरे पुरोहित तो सदानंद जी हैं, मैं इनके आगे इनके चरण क्यों दूं, जबकि मेरे गुरु यहाँ मौजूद खड़े हैं। नहीं, उनको भी अपना इष्ट देव मान करके उनकी पूजा की, जबकि अपने गुरु भी और गुरु के सानिध्य में की। और वो गुरु ही क्या जो केवल अपने तक ही सीमित रखे, वो गुरु तो पूरे ब्रह्म का दीदार पत्ते पत्ते में करवाता है, कण कण में करवा देता है। वो गुरु प्रात ले जो नाम हमारा, ते न मिले ते दिशी आ रहा, ऐसा गुरु। भाई मेरी पूजा मत कर, मेरे चरणों में मत झुक, राम के साथ जुड़, ऐसा हनुमान सरी का गुरु। सबके अंदर इष्ट देव की छवि दिखा दे, वो गुरु। घर महू घर जो दे दिखाई, सोई सतगुरु पुरुष सुजान। सुजान माने ज्ञानी। वही ज्ञानी गुरु है जो सब में सबके मालिक का दीदार करा दे। घर महू, ये हमारा शरीर हमारा घर है, और ये किसका घर है? उस परमपिता परमात्मा का। घर महू घर जो दे दिखाई, जो इस घर के अंदर घर के मालिक के दर्शन करवा दे, वो सतगुरु पुरुष सुजान, वही ज्ञानी गुरु है। जो अपने तक सीमित रखे, अपने ही चरण पुजवावे, वो तो फिर एक तरफा हो गया। सदानंद जी महाराज खड़े हैं, उनकी देखरेख में, उनके बताए विधि के अनुसार वो मंत्रोच्चारण भी वही कर रहे हैं, और उन्हीं के सामने इष्ट देव मान करके, शंकर रूप मान करके वशिष्ठ की पूजा हो रही है जनक जी के द्वारा। भेद बुद्धि खत्म हो गई, अभेद्य हो गई। गुरु गुरु में कोई फर्क नहीं, इष्ट इष्ट में कोई फर्क नहीं, ये भाव जाग उठे। और फिर कोश कही पूजत परम प्रीति की रीति, तो न परे कही। फिर बाकी ऋषियों की पूजा की, उनके चरण धो करके पिए। बाकी ऋषियों में कौन कौन से थे? बोले कौशिक यानी विश्वामित्र जी, और वामदेव, जाबाली, और अन्य ऋषि संत महात्मा अष्टावक्र इत्यादि भी वहां मौजूद थे। जितने भी ऋषि मुनि दोनों पक्षों के थे, सबकी पूजा जनक जी ने की। सब ऋषियों की पूजा करने के बाद वामदेव आदि ऋषि पूजे मुदित महिष, दिए दिव्य आसन सबई सब सन लही आशीष। फिर सबको उचित आसन दे करके अपने हाथ से उनको वहां विराजित किया, चरण धो करके चरणोमृत लिया। फिर सबके हाथ उनके सिर पर थे, सबकी आशीष ले ली। जिसको सबका आशीर्वाद मिल गया, उनके काम में कोई भी उल्टा ग्रह आ ही नहीं सकता, कोई ग्रह बाधा नहीं पहुंचा सकता, सब ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। ये प्रसंग हमें इस ओर इशारा कर रहा है कि हमें समझी कैसे होने चाहिए, हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, सम जमा धी, बराबर की बुद्धि कैसी हो, कैसा हमारा द्वैत भाव खत्म होकर के अद्वैतवाद अभेदवाद आ जाए, कोई भेदभाव नहीं, सबको एक सम जान करके हम इन क्रियाओं में अपने सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करें। और आगे कैसे होगा, विवाह की रीतियां कैसी होनी चाहिए, ये आने वाले वक्ता से हम आगे श्रवण कर पाएंगे। अब वाणी को यहीं विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय।
आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष शारद